हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं एसवीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग कैरियर से रिलेटेड 12वीं के बाद क्या करें वीडियो की सीरीज़ के अंतर्गत वीडियो के पार्ट 4 को लेकर आए हैं। और आज पार्ट 4 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो हैं, जिन्होंने 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और नेक्स्ट ईयर या अपकमिंग ईयर्स में आप 12th के एग्ज़ाम दोगे और आप जानना चाहते हो कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स मैं अपना कैरियर किस ओर ले जाऊं, कौन से कोर्सेज़ हैं जो मैं कर सकता हूं, या मेरे लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन क्या होगा, तो उसका जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको उन कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा जो मेरी नज़र में बेस्ट हो सकते हैं आपके कैरियर के लिए एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। और इस वीडियो को आप यदि पसंद करें, आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और भी स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बीच, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का लाभ ले सकें और हमें भी इंस्पिरेशन मिलता रहे, हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले मैं जानकारी दे देता हूं कि लास्ट वीडियो में पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जहां सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, आप किसी भी सब्जेक्ट के हो तो आप वो कोर्सेज कर सकते हैं, उन ऑप्शंस को कैरियर के लिए चुन सकते हैं। तो उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको 12वीं के बाद क्या करें नाम से, वहाँ पर आपको सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, वहाँ आपको उन कोर्सेज़ के बारे में पता चलेगा जहाँ सब्जेक्ट मैटर नहीं करता और उसके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी। और आज हम बात करने वाले हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज बेस्ट हो सकते हैं, वो भी संक्षिप्त में हम बात करेंगे। डिटेल वीडियो सेपरेट एक एक पोस्ट के लिए, एक एक कोर्स के लिए मैं अलग से लेकर आऊँगा, लेकिन इसमें हम एक साथ देखेंगे सारे ऑप्शंस को कि कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर आप हमारे समाज में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में एक भ्रम की स्थिति होती है और ये भ्रम फैलाया जाता है कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं या कैरियर नहीं है अच्छा, जो कॉमर्स ले रहे हैं वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह की मानसिकता फैलाई जाती है कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट यदि हो तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते कैरियर में। तो इसी भ्रम को तोड़ने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो के मेन कंटेंट को। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ऑप्शंस की, तो सबसे पहला जो ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा, जी हाँ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही ऑप्शंस होते हैं, और भी कई ऑप्शंस होते हैं। अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार आप उन ऑप्शंस को चुन सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में सबसे पहला जो ऑप्शन बेस्ट रहता है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है कंपनी सेक्रेटरी। जी हाँ, शायद आपने ये नाम सुना होगा या नहीं भी सुने होंगे। इसकी फुल डिटेल मैं सेपरेटली लेकर आऊँगा कि इसमें क्या होता है, कोर्स कैसे होता है, कहाँ से कर सकते हैं, इसमें अगर ये कोर्स कर लेते हैं आप तो जॉब के क्या चांसेस हैं, सैलरीज कितनी मिलती है, ये सारी बातें हम सेपरेटली करेंगे जब हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी की फुल डिटेल के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ ऑप्शंस की बात करूँगा। फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी सेक्रेटरी का, जो कि बेस्ट ऑप्शन नज़र आता है मुझे, क्योंकि 12th के बाद ही इस कोर्स में आप जा सकते हैं, इसकी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ग्रेजुएशन करके और उसके बाद भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि अलग अलग जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके अनुसार परसेंटेज आपका न्यूनतम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ओबीसी के लिए अगर कहा जाए कि 55%, करेंटली क्या परसेंटेज है, क्या डिटेल्स हैं, वो मैं लेकर आऊँगा। लेकिन मैं आपको अगर ऑन एन एवरेज बता दूं तो आपको 55% तो चाहिए होगा इस तरह के स्पेशल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, जो कि नॉर्मल है। आप 55% या 60% तो नॉर्मली आ ही जाते हैं।
तो कंपनी सेक्रेटरी एक बेस्ट पोस्ट हो सकता है। नॉर्मल शब्दों में कहूँ तो ये एक तरह का, आप ये मानिए, जो कंपनीज़ होती हैं बहुत सारी, आपने कंपनियों के नाम सुने होंगे। बड़ी कंपनियों में आपने जियो, रिलायंस, टाटा, ये सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी छोटी और नई कंपनियां भी हैं जो सक्सेसफुली काम कर रही हैं। उन सभी को सेक्रेटरीज़ की ज़रूरत होती है जो ऑफिशियल्स काम को संभालते हैं। लीगल जो मेनली जो लीगल वर्क होता है, कंपनीज़ का जो लीगल डिपार्टमेंट होता है, जो कानूनी काम देखता है, उसमें इस पोस्ट के लोग, इस कोर्स के किए हुए लोगों की ज़रूरत होती है। जो लीगल मामले होते हैं, कानूनी मामले होते हैं किसी कंपनी के, उसको संभालने का काम करता है कंपनी सेक्रेटरी। एकदम सरल शब्दों में कहूँ तो कंपनियों के एक तरह से कानून के जानकार हो जाते हैं आप जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं। कंपनियों के वर्क से रिलेटेड, कंपनियों के जो वैधानिक नियम है, कानून है, उसके आप नॉलेजेबल व्यक्ति हो जाएंगे। और एक तरह से कह सकते हैं आप कि आप कंपनी के वकील बन जाएंगे, कंपनी के जो लीगल एडवाइज़र हो जाएंगे आप एडवाइस देना, लीगल मैटर्स को देखना, संभालना। एक नॉर्मल सेक्रेटरी भी कह सकते हैं आप उसको, लेकिन कंपनी सेक्रेटरी एक लीगल काम होता है। और जैसा कि मैं पहले बता ही चुका हूँ कि इससे रिलेटेड सारी डिटेल, फुल डिटेल इस पोस्ट से रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो यदि ये आपको लग रहा है कि आप, तो इस कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स जो होता है उसका पूरा फुल डिटेल मैं आपको सेपरेट वीडियो में दूंगा। अभी अगर आपको ये ऑप्शन अच्छा लगा है तो आप माइंड में रखिए, इसके बारे में सोचिए। इसके डिटेल्स आप चाहें तो आप अदर सोर्सेज से भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ही वीडियो का वेट करिए, लेकिन हाँ, मैं इसके सेपरेट वीडियोस लेकर आऊँगा। तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है। सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? सेकंड ऑप्शन हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा। ये एक भ्रम ये भी होती है कि लोग समझते हैं कि कॉमर्स मतलब सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आप बन सकते हैं। अगर आपने ये सुना है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, सीए के नाम से ये कोर्स फेमस है जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। मैं ये भी बता दूं कि ये इंजीनियरिंग या फिर नर्सिंग या फिर किसी और डिग्री कोर्सेज के जैसा कोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन लोगे या और फिर 3 या 4 साल जाकर उसकी पढ़ाई करोगे और आपको एक डिग्री मिल जाएगी और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। ये इस तरह के प्रोसेस में नहीं चलता जिस तरह का इंजीनियरिंग वगैरह आपने सुन रखा है। ये क्या होता है मेनली, आप कोई भी व्यक्ति अगर वो काबिलियत रखता है तो वो अपने घर बैठे भी इसके लिए अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन होता क्या है, कंपटीशन का लेवल इतना हाई हो चुका है कि घर बैठे मुमकिन नहीं है, आपको वो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचिंग मिलेगी नहीं। तो फिर क्या करना होता है? तो इस सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप 12th में अच्छे परसेंटेज लेकर आएँ। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हो सके, कम से कम 60% अटेम्प्ट करिए। और नहीं तो अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में हैं तो कुछ कम परसेंटेज से भी काम हो जाता है, नहीं तो 60% तो आप कम से कम कोशिश करें। और उसके बाद क्या करना होता है, आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, आपको अपीयर होना पड़ेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में। जी हाँ, आपको एक, तो इसकी प्रोसेस जो होती है, सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह होता है। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। यदि आप उसके कट ऑफ में आते हैं, उसमें आप सेलेक्ट होते हैं, फर्स्ट एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट होते हैं, तब जाकर आपको फिर सेकंड स्टेज पर आप पहुंच जाएंगे। और उसके बाद फिर आप सेकंड स्टेज के लिए क्या करोगे, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, आप उसको प्रिपेयर करोगे। अब ये आपके ऊपर होगा कि आप प्रिपरेशन कैसे करते हैं। किसी बड़े शहर अच्छी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेकर आप उसकी ट्रेनिंग करते हैं, सीखते हैं, सब्जेक्ट्स को समझते हैं। और उसके बाद कोचिंग के बाद आप सेकंड एग्ज़ाम में भाग लेते हो, फिर इंटरव्यू में भाग लेते हो। और अगर आप अच्छे स्कोर कर लेते हो, पास हो जाते हो, तो आपको फिर सर्टिफिकेट मिल जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। और उसके बाद फिर आप ये एक सर्टिफिकेट कोर्स कह सकते हैं इसको, आपको सर्टिफिकेट मिल गया चार्टर्ड अकाउंटेंट का। यदि आप सारे प्रोसेस को पार कर लेते हो और आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनीज़ या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी वैकेंसीज आती रहती हैं। या फिर आप ये मेडिकल फील्ड की तरह, डॉक्टरी की तरह आप अपना सेल्फ काम भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट्स आते हैं, उनकी वो लोग इलाज करते हैं और अपनी फ़ीस लेते
लेते हैं। तो डॉक्टर जब आप बनते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपना खुद का हॉस्पिटल खोलेंगे, खुद की क्लिनिक चलाएंगे, या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐसे ही है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद आप चाहें तो आप इंडिपेंडेंट रूप से खुद का काम शुरू कर सकते हैं। आपके कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लाइंट अर्न करिए, आपके कुछ कंपनीज़ या कुछ ऑर्गेनाइजेशन, आजकल तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो दुकानदार हैं, वो लोग भी, उनको भी ज़रूरत होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। तो आपके पास ढेर सारे क्लाइंट होते हैं, आप उन सब के अकाउंट्स देखते हैं, उन सब के अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। आपकी एक पूरी टीम हो सकती है, या आप सेल्फ काम कर सकते हैं और उसके बदले आप फीस लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, आपका सेल्फ काम स्टार्ट करना है या आपको कहीं जॉब करनी है। इसकी भी फुल डिटेल मैं जितना यहाँ बता सकता था आपको बताया। इसकी भी फुल डिटेल किस तरह से करनी होती, तैयारियों के लिए क्या करना होता है, और क्या इसके, हाँ ये मैं आपको यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा, ये हाई अर्निंग एक पोस्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छी खासी फीस मिलती है। तो कॉमर्स फील्ड में इसे सबसे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा सैलरी, सबसे ज़्यादा अर्निंग वाला पद कह सकते हैं इसको। तो ये बहुत फेमस भी इसलिए है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बहुत सम्मानित पद माना जाता है, क्योंकि इसके सिलेक्शन का प्रोसेस भी उतना ही टफ है। बहुत आसान नहीं होता चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। मैं तो इसकी तुलना पर्सनली यूपीएससी से करता हूँ, हालांकि उतना टफ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं तुलना करता हूँ यूपीएससी के एग्ज़ाम से। एकदम टफेस्ट लेवल, आपको इसके लिए बेस्ट तैयारी की ज़रूरत होती है। तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इसकी काबिलियत रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हम लोग बात करेंगे वो है, ये भी आप बहुत फेमस ऑप्शन कह सकते हैं, बीबीए या एमबीए। हालांकि मैं आफ्टर 12th जो है आपको बीबीए करना होता है। यदि आप चाहें नॉर्मल ग्रेजुएशन बीकॉम वगैरह से भी आप एमबीए की ओर जा सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह में अगर आप जा ही रहे हैं तो थोड़ा सा और एफर्ट करिए, थोड़ी सी और खर्च करिए, थोड़ी सी और मेहनत, और बीबीए के साथ कर सकते हैं। 12th के बाद आप एक अच्छे बीबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू भी एडमिशन होते हैं बीबीए के। आप जो आईआईएम्स हैं, इंडिया के जो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आप जाकर अगर एडमिशन लेने की क्षमता रखते हैं, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं, या आपके पास पैसे हैं, तो आप टॉप मोस्ट इंडिया के जो मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ एडमिशन लेकर बीबीए करिए, और उसके बाद चाहे तो एमबीए कर लीजिए। करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस बढ़ जाएंगे अगर आप आईआईएम्स में सेलेक्ट होते हैं, टॉप मोस्ट मैनेजमेंट कॉलेजेस में सेलेक्ट होते हैं। और यदि नहीं, आप अपने प्रेफरेंस के अनुसार भी कहीं से अगर बीबीए करते हैं या एमबीए करते हैं, तो भी आपको अच्छे प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब मिल सकता है। और बीबीए या एमबीए वाले किए हुए लोगों को विदेशों में भी जॉब के बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, बहुत सारे मौके मिलते हैं। समय समय पर काउंसलिंग वगैरह होती रहती है, वहाँ से आपको नॉलेज मिलता रहेगा कि जॉब कैसे आप ले सकते हैं अगर आपके पास एमबीए बीबीए है। अक्सर कैंपस ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत भी, कॉलेज में ही कैंपस में ही सिलेक्शन हो जाता है अक्सर। अगर आप बीबीए एमबीए करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपके कॉलेज में आती हैं, वहीं से हायर कर लेती हैं अच्छे स्टूडेंट्स को, वहीं इंटरव्यू लेकर। तो इसकी भी फुल डिटेल मैं आगे सेपरेट लेकर आऊँगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये भी अच्छा ऑप्शन है। आप बीबीए के थ्रू एमबीए की ओर जा सकते हैं, या नॉर्मल ग्रेजुएशन करके भी एमबीए की ओर जा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर टॉप मोस्ट कॉलेजेस की बात करोगे या गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करोगे, तो आपको आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, वरना आपको अपने बजट के हिसाब से कॉलेज चुनना पड़ेगा। हालांकि आपको डिग्री तो ज़रूर मिल जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में बात करूंगा अकाउंटेंट या ऑडिटर बनने की। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आप अकाउंट में इंटरेस्टेड हैं और अकाउंट सब्जेक्ट में आपको नॉलेज अच्छा खासा रखते हैं, आप अकाउंटेंट और ऑडिटर बनने की ओर भी आप देख सकते हैं। ये आजकल ये पोस्ट, इस पोस्ट की बहुत मांग है प्राइवेट सेक्टर में भी। गवर्नमेंट देखिए जीएसटी आने के बाद और अलग अलग जो नियम आए हैं और ऑनलाइन सारा काम हो चुका है, कंप्यूटर्स पर सारे हिसाब किताब किए जाते हैं, अकाउंट्स कंप्यूटर पर बनाए जाते हैं, तो तब से इस पद की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक छोटे से दुकान से लेकर थोक विक्रेता हो, एक बड़ा बिजनेसमैन हो, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एक कंपनी हो, सभी को अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। अकाउंटेंट
हर जगह है, एक स्कूल में, हॉस्पिटल में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह अकाउंटेंट की ज़रूरत है। तो इस पद की बहुत अधिक मांग है। आप इसमें गवर्नमेंट सर्विस की ओर भी देख सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर की ओर भी देख सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप naukri.com हो या फिर किसी भी तरह के जॉब ऑफर करने वाली वेबसाइट पर चले जाइए, अकाउंटेंट्स के इतने वैकेंसीज आपको दिखाई देंगी। हर जगह अकाउंटेंट और ऑडिटर्स की ज़रूरत होती है। तो आप इस ओर भी दे सकते हैं, इस ओर भी कैरियर बना सकते हैं अगर आपको अकाउंट में इंटरेस्ट है। तो एक अच्छी खासी पढ़ाई करिए, अच्छे परसेंटेज बनाइए। आप बीकॉम कर सकते हैं, एमकॉम अकाउंटेंसी से कर सकते हैं। अच्छी खासी इसकी प्रिपरेशन करिए, एक अच्छे कॉलेज से करिए, टाइम पास में मत करिए, फुल टाइम करिए। चाहे तो आप कहीं कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको अकाउंट के अच्छे नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज दे सके। और अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको वहीं से मिल जाएगा। कंप्यूटर पर किस तरह से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, हिसाब किताब कैसे की जाती है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके साथ में सामान्य ज्ञान आपका अच्छा होना चाहिए, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके लिए क्या होता है, ये कोई कोर्स नहीं है। आप अगर ग्रेजुएट हैं और उसके बाद अकाउंटेंसी की पढ़ाई करी है आपने, प्रैक्टिकल नॉलेज है आपको, तो इसकी वैकेंसीज आती हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी वैकेंसीज आती हैं, हर साल आती हैं, रेगुलर बेसिस पर आती हैं। आप चेक कर सकते हैं गूगल पर जाकर। और प्राइवेट सेक्टर में भी आती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आती हैं। हर जगह अकाउंटेंट्स की ज़रूरत होती है। आपको कंपटीशन एग्जाम में भाग लेना होता है यदि गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ। और ये सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम दोगे, फिर सेकेंड एग्ज़ाम दोगे और इंटरव्यू दोगे। सिंगल लेवल एग्ज़ाम होता है, एक ही बार एग्ज़ाम होता है। अगर वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हो, कट ऑफ में आ जाते हो, तो आपका जॉब लग जाता है। बहुत अच्छे मौके होते हैं इसमें। मैं खुद इसी पद के लिए 2015 में सेलेक्ट हो चुका था। हालांकि उस दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि सरकार ने आगे चलकर हमें पदों पर नियुक्ति नहीं दी और उन सभी पदों को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वो सरकार के हाथ में होता है और सरकार से लड़ना तो मुश्किल होता है। तो हालांकि मैं उस ओर नहीं ले जाऊंगा आपको, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं तो इन पदों पर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अकाउंटेंट जिसको हम लेखापाल कहते हैं शुद्ध हिंदी में, ऑडिटर जिसको हम अंकेक्षक कहते हैं। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको तो पता ही होगा। इसके बारे में मैं फुल डिटेल अलग से लेकर आऊँगा, यहाँ मैं इसके बारे में और बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, मैंने टॉप मोस्ट बात कर ली है, टॉप मोस्ट कोर्सेज़ की बात कर ली है। एक मैं नॉर्मल सी चीज़ लेकर आ रहा हूँ। यदि आप वो सब नहीं कर सकते, आपकी बजट उतना नहीं है, तो आप क्या करें, फिर आप देखें बीकॉम की ओर। अब वो बीकॉम जो है, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते हैं आप इकोनॉमिक्स के साथ भी, कंप्यूटर के साथ भी। तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिए और उसके बाद फिर गवर्नमेंट वैकेंसीज जो आती हैं उनमें भाग लीजिए। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कौन कौन से ऐसे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि अगर आप ये ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। किसी भी टाइप के कंपटीशन एग्ज़ाम जो ग्रेजुएशन बेस्ड होता है उसमें आप भाग ले पाओगे। हाँ, इसमें आप कम से कम 60% बनाने की कोशिश करिए। 60% तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 60% यदि आप बना लेते हैं ग्रेजुएशन में, तो आप आराम से किसी भी ग्रेजुएशन बेस्ड कंपटीशन एग्ज़ाम में भाग ले पाएंगे। या तो आप कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पुलिस हो, पटवारी हो, सिविल सर्विसेज हो, एमपीपीएससी हो या बैंकिंग हो, किसी भी सेक्टर का आप तैयारी करिए और एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास बजट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कहें या फिर कहें कि A+ वाले स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप इस ओर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर की ओर जा सकते हैं। ये कोई कोर्स नहीं है, ये मैं कैरियर ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आप, मैं फिर से यही सलाह दूंगा कि एक अच्छे कॉलेज से, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करिए जहाँ आपको फुल नॉलेज मिले। और साथ में ग्रेजुएशन करते रहिए और उसी के साथ साथ क्या करिए, आप तैयारी करिए कंपटीशन एग्ज़ाम्स की। कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। आपको अगर बैंकिंग की ओर जाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग। ये तीन चीज़ें अगर आप अपनी मजबूत कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको अच्छे होनी चाहिए, खास करके ग्रामेटिकल स्किल आपके पास होना चाहिए। मैथ्स में आप अच्छे हो, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए आपके पास, और रीजनिंग में आप अच्छे हो। ये तीन चीज़ें आप ध्यान देंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 या 4 साल इसकी तैयारी करते रहेंगे तो उम्मीद है कि आप बैंकिंग सेक्टर में भी सफल हो सकते हैं। IBPS भी एग्ज़ाम लेता है, SBI भी एग्ज़ाम लेता है और ग्रामीण बैंकों के भी समय समय पर एग्ज़ाम्स होते हैं। इसमें क्लर्क से लेकर के मैनेजर पोस्ट
तक के सभी एग्ज़ाम्स शामिल हैं। इसमें आप शामिल हो सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं और बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हैं, पेमेंट अच्छा खासा मिल सकता है। यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन है, आप गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकिंग की ओर भी देख सकते हैं और आजकल प्राइवेट बैंक्स भी बहुत सारे हैं तो उनकी ओर भी आप देख सकते हैं। और बैंकिंग सेक्टर की एक खास बात ये भी है कि यहाँ वैकेंसीज़ हर साल आती है, पर ईयर वैकेंसीज़ आपको मिल जाएंगी। हर साल आईबीपीएस के वैकेंसीज़ आएंगी ही, हर साल बैंकिंग सेक्टर में भर्तियाँ होती ही हैं, रिटायरमेंट होते रहते हैं, भर्ती होती रहती है। तो ये सबसे खास बात है। तो आप बैंकिंग सेक्टर की ओर भी देख सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा होना पड़ेगा और अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करना, ये मेरी सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो मैं बात करूँगा वो बात होगी अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ हमने जाना कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप कौन कौन से करियर ऑप्शंस की ओर जा सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज आप करने की ओर जा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया लेकर आएंगे आपके करियर से रिलेटेड। वो मैं कोशिश करूँगा कि सेपरेट वीडियो लाना मैं स्टार्ट कर दूँ, जिसमें आपको एक वीडियो में आईटीआई की पूरी जानकारी मिल जाएगी, एक वीडियो में आपको अकाउंटेंसी या अकाउंटेंट ऑडिटर की जानकारी मिल जाएगी, ऐसे ही एक वीडियो में सीए की जानकारी मिल जाएगी। ऐसे अलग अलग वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। उम्मीद है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को अगर आप क्लिक कर दोगे तो नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे।